आर यू टायर्ड ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव? क्या तुम भी अपना कोडिंग करियर बर्बाद करना चाहते हो बिफोर इट इवन स्टार्ट्स? वेल देन कांग्रेचुलेशंस. दिस वीडियो will help you to become a bad coder. And trust me, if you apply these tricks sincerely, then in no time कोई भी कंपनी तुम्हें हायर नहीं करना चाहेगी. So stay till the end and find out how to destroy your potential and career with confidence. सबसे पहला रूल जो एक बैड कोडर फॉलो करता है विच इज, अगर तुम्हारा कोड करने का मन नहीं है तो मत करो. जिंदगी में कंफर्ट होना बहुत जरूरी है. रात को सोने से पहले एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाना और सुबह जल्दी उठकर उसे फॉलो करना, वेल ये तो सक्सेसफुल लोगों का काम है. लेकिन यार आप तो थक चुके हो राइट? रात के 3 बजे तक रील्स वगैरह देखना भी तो एक काम का ही हिस्सा है. एंड वी ऑल नो काम एनर्जी खाता है राइट? और ऑनेस्टली अगर 9 घंटे सोने से तुम्हारा ब्रेन रेस्ट नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन में नहीं है, तुम में है. शायद तुमने ही उसे रील्स देखने से फुर्सत ना दी हो और फिर से आपने दिन में जागकर रील्स देखने वाले काम पर लगा दिया हो. तो इसलिए दिन में सोना भी इंपॉर्टेंट है. सो गिव योर ब्रेन सम रेस्ट एंड स्लीप एटलीस्ट 3 more hours in the day, बिकॉज हमें तो बैड कोडर बनना है ना. सेकंड इज, बाई चांस मान लो अगर आपका हल्का सा मन कर गया कि चलो कोड कर लेते हैं, तो सिर्फ कोड लिखो और जब रिजल्ट आ जाए देन डन. ये जो लोग डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं या फिर नोट्स बनाते हैं लाइक ये फंक्शन ये करता है या फिर वो वेरिएबल ये स्टोर कर रहा है, ये सारी ओवर एक्टिंग है. और हमें कौन सा कोई ऑस्कर देने आ रहा है राइट? क्योंकि देखो तुम्हारा काम है सिर्फ कोड लिखना, और कल जब खुद का ही लिखा हुआ कोड तुम्हें समझ नहीं आएगा तो भाई उसमें भी तो एक अलग एक्साइटमेंट और चैलेंज होगा ना. सो डोंट मेक नोट्स और डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज अगेन हमें तो बैड कोडर बनना है राइट? तो डोंट फॉरगेट दैट. स्टेप 3 है, नेवर एवर राइट द कमेंट्स इन योर कोड. क्योंकि देखो कमेंट्स लिखना उन लोगों के लिए जरूरी होता है जिनको लगता है कि उनका कोड समझने लायक है. वो अच्छे कोडर्स तो फालतू का शो ऑफ करते हैं प्रॉपर वेरिएबल नेम देकर या फिर प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करके. लेकिन हम लोग तो बैड कोडर्स है ना, हमें शो ऑफ में नहीं रहना. तो एक अच्छे बैड कोडर की निशानी होती है कि वो कोई भी कमेंट्स नहीं लिखता अपने कोड में, बिकॉज ऑब्वियसली भाई आपका कोड इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि नासा वाले भी आपके कोड को एक पजल समझे. क्योंकि मजा तो तब आएगा ना जब कोड देखकर दूसरा बंदा आपसे बोले कि भाई ये बंदा जीनियस है या मेंटल. और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है एक बैड कोडर की. और स्टेप 4 तो सबसे इजी है. देखो वर्ल्ड में 2 टाइप के कोडर्स होते हैं, एक वो जो खुद सोचकर सॉल्यूशन लिखते हैं और दूसरे वो जो सॉल्यूशन के एआई से सीधा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. एंड गेस व्हाट, दोनों के आउटपुट तो सेम ही आते हैं राइट? सो व्हाई वी वेस्ट आवर टाइम फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन या फिर बिल्ड इंट्यूशन? आपका मेन फोकस होना चाहिए कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स पे. लॉजिक तो वैसे भी सबके सिमिलर ही होते हैं राइट? अच्छा आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना ऑनेस्टी के साथ. कि देखो हर देश की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आती रहती है फॉर द मिसयूज ऑफ एआई. मान लो अगर एक दिन हर कंट्री की गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया कि एआई सिर्फ और सिर्फ वर्क प्लेस पर ही यूज होगा एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल टू द पब्लिक या फिर फॉर एनी स्टूडेंट्स, तो क्या तुम उस लेवल तक की चीजें कर पाओगे जो आज तक एआई की डिपेंडेंसी की वजह से कर रहे हो? लाइक डूइंग कॉपी पेस्ट एंड यूजिंग एआई. सी, डूइंग कॉपी पेस्ट एंड यूजिंग एआई इज नॉट बैड. आई ऑलवेज से दैट वी शुड ऑलवेज लेवरेज द करंट टेक्नोलॉजी फॉर आवर बेनिफिट्स बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर स्किल. खैर हम टॉपिक से भटक गए थे, सो वापस आते हैं. और सबसे बेस्ट काम जो बैड कोडर्स करते हैं, और वो सारे बैड कोडर्स को फॉलो भी करना चाहिए, विच इज इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर अ डे इन अ लाइफ ऑफ ए गूगल इंजीनियर्स के व्लॉग्स को देखना. क्योंकि देखो डीएसए या कोडिंग या डीबगिंग सीखना ये तो अच्छे कोडर्स की निशानी है राइट? और यहाँ तो सीखने का प्रोसेस भी काफी स्लो होता है, बट डोपामीन हिट बाय वाचिंग दीज काइंड ऑफ व्लॉग्स इज इंस्टेंट. वैसे तो अच्छे कोडर्स भी ये व्लॉग देखते हैं, लेकिन फिर वो उनको कॉपी करके शो ऑफ करने लग जाते हैं जैसे कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाइक डीएसए सीखना या फिर डीबगिंग सीखना एटसेट्रा. और हम सब बैड कोडर्स को पता होता है कि इट्स जस्ट अ शो ऑफ. और वैसे भी जब आपसे कोई पूछे कि भाई तुझे कौन से फ्रेमवर्क्स में काम करना आता है, तो आप उसे कॉन्फिडेंटली बोलो कि भाई सब आता है, बस एक्चुअल कोड किसी और से लिखवा लेना. बिकॉज ऑब्वियसली हमें भी तो अच्छे कोडर्स की तरह शो ऑफ करने का हक है ना राइट? तो भाई अगर आपने सारी ट्रिक्स ऑलरेडी यूज कर रखी हैं या यूज कर रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस, तुम ऑफिशियली एक बैड कोडर बन चुके हो. और अगर अभी भी सिर्फ हाफ वे हो तो ट्राई हार्डर. आपको थोड़ा और सोने की जरूरत है, थोड़ा सा और ज्यादा टाइम वेस्ट करो एंड थोड़ा और कॉपी पेस्ट पर भरोसा रखो. नाउ अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूँ. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यू नीड टू गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल. कंफर्ट एक स्लो पॉइजन की तरह होता है. शुरू में तो सुकून देता है लेकिन धीरे धीरे ये आपके सपने खत्म कर देता है. अगर आज आपने इस कंफर्ट जोन से एस्केप कर लिया ना तो कल का रिग्रेट बच जाएगा. वरना तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ एक ही बात कहेगा कि काश मैंने तब हिम्मत दिखाई होती तो आज जिंदगी कुछ और ही होती. तो अब फैसला आपका है, या तो बैड कोडर बन के वही रिपीट करते रहो जो सब करते हैं, या फिर एक डिसीजन लो और वो कोडर बनो जिसे देखकर फ्यूचर में तुम खुद को प्राउड फील कर सको. बाकी आई highly recommend watching these videos.